नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की हम शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र से आई आज की बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही हलचल के बीच शरद पवार ने आज बड़ा ऐलान किया। उन्होंने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने की आज घोषणा की। अपनी आत्मकथा के विमोचन के दौरान इस ऐलान के साथ उन्होंने सभी को हैरान कर दिया। स्तब्ध करून टाकणारे आणि इस फैसले से अनजान उनके समर्थकों ने उनसे फैसला वापस लेने की अपील की। जयंत पाटिल तो रोते हुए नजर आए। बाद में एनसीपी के तमाम बड़े नेता पवार को मनाने उनके घर भी पहुंचे। वो एक प्रस्ताव लेकर पहुंचे कि शरद पवार पार्टी प्रमुख बने रहें और साथ में कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दें। 82 साल के पवार का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब देश की सियासत बहुत अहम दौर से गुजर रही है। कई राज्यों में चुनाव हैं और लोकसभा चुनाव भी काफी नजदीक है। लेकिन पवार से मिलकर लौटे अजीत पवार ने कहा है कि उन्होंने विचार के लिए 2 से 3 दिन का वक्त मांगा है। ऐकण्यासाठी विवेक प्रसंगी कुठल्याही सरकार असो त्या सरकारसमोर मंगलवार को एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के जीवन पर लिखी आत्मकथा किताब लोक माझी सांगाती के विमोचन के कार्यक्रम में सब उस वक्त चौंक गए जब पवार ने ऐलान किया कि वो अब एनसीपी के अध्यक्ष पद से निवृत्त हो रहे हैं। अजित उभं असू नये आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी उभं सरकारच्या समोरची भूमिका मी तर कधी घेणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। हे जरी असेल पवार सब तुम आगे बढ़ो, महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज। शरद पवार के इस ऐलान के बाद यशवंतराव चव्हाण ऑडिटोरियम में मौजूद लगभग हर एनसीपी नेता और कार्यकर्ता भावुक नजर आए। इस ऐलान के बाद तकरीबन 1.5 घंटे तक इन नेताओं ने शरद पवार को अपना फैसला वापस लेने के लिए मनाया। कुछ ने इस्तीफा देने की भी पेशकश कर दी। उन्होंने जो भी फैसला लिया है उसके हम लोग खिलाफ है। हम सभी विधायक हैं, सभी एमपी सदस्य हैं, इन्होंने एक फैसला करने का एक निर्णय लिया है। पवार साहब ने किसी भी हालत में ये निर्णय पीछे लेने को ना, और उन्होंने यदि नहीं लिया तो हमारा राजीनामा जो है, हमारा इस्तीफा जो है उनकी तरफ हम सुपुर्द करने वाले। शरद पवार के इस ऐलान के बाद एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर उन पर दबाव बनाने की कोशिश शुरू कर दी। जहां हर कोई शरद पवार के इस फैसले का विरोध कर रहा था, एनसीपी विधायक अजित पवार ने शरद पवार के इस फैसले को सही ठहराने की कोशिश की। पवार साहेबांच्या आत्ताचा वयाचा विचार करता पवार साहब की उम्र का लिहाज रखते हुए हम सब बात करके एक नए नेतृत्व के पास ये जिम्मेदारी देना चाहते हैं। नया नेतृत्व पवार साहब के मार्गदर्शन पर ही काम करेगा। पवार साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली पार्टीचं काम करेल। एनसीपी कार्यकर्ताओं की ओर से हो रहे लगातार प्रदर्शन के बाद शाम को शरद पवार ने अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए 2 से 3 दिन का वक्त मांगा और कार्यकर्ताओं से अपने घर जाने की अपील की। उन्होंने वैसा हमें बताया है और वैसा आह्वान हमने सबको किया है और उन्होंने एक बताया, अगर ये मेरा मैसेज देने के बाद कार्यकर्ता अगर नहीं उठे तो मैं उनका सुनने वाला नहीं हूँ। अगर उनका मैंने सुनना चाहिए ऐसा कार्यकर्ताओं को लगता है तो उन्होंने मुझे 2-3 दिन देना चाहिए और फिर मैं मेरा जो भी है सब सुनने के बाद मेरा जो कहना है वो कह दूंगा। नंबर 1। नंबर 2, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हो, हमारे एमएलएज हो, हमारे एमपीज हो, ऐसे बहुत से कार्यकर्ताओं रिजाइन करना शुरू किया है। उन्होंने कहा कि ये तुरंत बंद कर दो, किसी ने भी इस्तीफा देने की जरूरत नहीं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने जिस तरह से टीवी चैनलों के सामने एनसीपी के अध्यक्ष पद से निवृत्त होने का ऐलान किया और उसके बाद दिन भर एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने शरद पवार के अध्यक्ष बने रहने के लिए प्रदर्शन किया,
उससे शरद पवार ने एनसीपी पर अपनी पकड़ कितनी मजबूत है ये साफ कर दिया। ये इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पिछले कई हफ्तों से एनसीपी के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे थे। हालांकि अब शरद पवार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी अपने उत्तराधिकारी को चुनने का। उन्हें अपनी बेटी सुप्रिया सुले और अपने भतीजे अजित पवार के बीच में से किसी एक को चुनना होगा और ये चुनाव शरद पवार के लिए आसान नहीं है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। गो फर्स्ट एयरलाइन दिवालिया होने के कगार पर है। 3 और 4 मई को उनकी उड़ानें नहीं उड़ेंगी। तेल कंपनियों का बकाया भुगतान नहीं होने की वजह से कंपनी ने यह फैसला किया है। गो फर्स्ट कैश एंड कैरी मोड में अपनी फ्लाइट ऑपरेट करती है, यानी एयरलाइंस को हर दिन के हिसाब से जितनी उड़ान भरनी है उसके मुताबिक फ्यूल के लिए पेमेंट करना पड़ता है। एयरलाइन के पास कैश खत्म हो चुका है, इसके चलते वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के बकाये का भुगतान नहीं कर पा रही है। वाडिया ग्रुप की एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट की हालत खस्ता हो गई है। दिल्ली के तुगलकाबाद किले में बुलडोजर चलने के बाद हजारों लोग बेघर हो गए हैं। यहां से अवैध निर्माण हटाने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद यहां के जमीनी हालात के बारे में बता रहे हमारे सहयोगी शरद शर्मा। पलंग या बिस्तर नहीं, टूटी दीवार ही सही, सिर पर छत नहीं तो सिर छुपाने को टेबल ही सही। तुगलकाबाद किले की बंगाली कॉलोनी में बड़े पैमाने पर बुलडोजर चलाकर मकान तोड़े गए। इससे हजारों लोगों के सिर से छत चली गई है। सिलाई का काम करने वाले प्रदीप ने तिनका तिनका जोड़कर आशियाना बनाया था। आज वो टूट गया है तो आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। आप यहाँ रह रहे थे? सर हमने ये लिया था, मैंने 10,000 रुपये गज लिया था। 10,000 रुपए गज पे ये प्लॉट खरीदा था यहाँ जी, पर? जी। कितना प्लॉट था आपका? 40 गज था मेरा। अच्छा। और उसका बाद पुलिस वालों ने भी लिया मेरे से, समझिए कि 80,000 रुपया। अच्छा। हाँ 40,000 रुपये, वो 10,000 रुपया गज अलग पैसा लिया। अब बनाने में जो भी लगा, जो हमको 6-7 लाख रुपया लगे। प्रदीप की पुत्रवधू गर्भवती हैं। परिवार को समझ नहीं आ रहा, करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मैं अब कहाँ लगा दिया। तो यहाँ कैसे आप मकान लेके रह रही थी, किराए पे रह रही थी? ये मेरे आदमी। अच्छा 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 अच्छा। मकान क्या बोलूँ मैं, अब कहाँ लेके जाए सर? सब लोग और खट्टा। हाँ एक लोग कैसे होगा सही। बुजुर्ग उन्नति राय भी बात बात पर रो पड़ रही हैं। घरों में काम करती थी, नौकरी जा चुकी है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के अपने गांव के मकान को बेचकर 7 साल पहले यहाँ मकान बनाया। अकेली हैं, न नौकरी न घर। मैं ये किसी का घर में काम करता था, वो भी छूट गया। मेरा काम है ये, इस मकान का चक्कर में क्या कहूँ क्या करूँ, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। मैं बहुत परेशानी, कोई नहीं है। देखो इनसे पूछो, पड़ोस से पूछो। ये कहाँ ले जा रहे हैं जी? कहाँ ले जा रहे हैं? कहीं रोड पे जहाँ जगह मिलेगी वहाँ डालेंगे। मकान टूटने के बाद ज्यादातर लोगों ने अपनी रात खुले आसमान में बिताई। किसी ने तिरपाल डालकर तो किसी ने ऐसे ही। लेकिन किराए के मकान में भी दिक्कत है। किराए के मकान कम उपलब्ध हैं और किराया भी बहुत ज्यादा है। अभी जो है क्या यहाँ पर आपको जो है रात कैसे निकाली है आपने? हमने खुला आसमान में निकला है हमारा रात, और रहने का कोई जगह ही नहीं है। ऐसे ही निकलना पड़ा छोटे बच्चे को लेके। मतलब रहने का कहीं कमरा वगैरह नहीं मिल? नहीं मिल रहा है। जो मिल रहा है इतना महंगा मिल रहा है, हमारे बस के नहीं है। मतलब कितना का मतलब मिल रहा है कमरा? 15,000 12,000। कॉलोनी के ज्यादातर लोग रोजाना कमाने खाने वाले हैं, घरों में काम करने वाले हैं। ज्यादातर पीड़ितों का यही कहना है कि डीलर के कहने पर उन्होंने प्लॉट और मकान खरीद लिए। उनसे कहा गया था कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई कागजात भी नहीं दिए गए। लेकिन जब दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर यहाँ बुलडोजर चला तो कोई सामने नहीं आया। अवैध निर्माण तो अवैध ही होता है,
वो बात और है कि पॉलिटिकल पार्टियां और सरकारें समय, जरूरत और अपने हित के हिसाब से अवैध को वैध बनाने का खेल अक्सर खेला करती हैं। अवैध निर्माण अगर करना गुनाह है तो करवाना भी तो गुनाह है। अवैध निर्माण जिन्होंने किया उनको तो सजा मिल चुकी है। सवाल ये है कि अवैध निर्माण करवाने वालों को सजा कब मिलेगी। तुगलकाबाद से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। पति पत्नी अगर तलाक के लिए राजी हो तो 6 महीने के इंतजार की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद खासतौर से मुंबई में इसका असर होता हुआ दिखेगा, क्योंकि मुंबई की फैमिली कोर्ट में बताया जाता है कि 5000 से ज्यादा तलाक के पेंडिंग मामले हैं। दंपतियों के साथ साथ किस तरह से वकीलों को काउंसलिंग के लिए मिल रही नई नई तारीखों से परेशानी होती आई है, दिखाते हैं आपको इस ग्राउंड रिपोर्ट में। 42 साल की निशा रमेश जोशी पेशे से सीएस हैं, लॉ की पढ़ाई भी कर चुकी हैं, फिर भी बीते करीब 1.5 साल से तलाक के लिए बांद्रा फैमिली कोर्ट के चक्कर काट रही हैं। आपसी सहमति के लिए चौथी काउंसलिंग हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बाद निशा जैसी कई महिलाओं को सहूलियत होगी। जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स है ना वो बहुत टाइम ले रही है, तो आई एम गेटिंग अ डेट, मुझे डेट है ना 2, 2.5, 3 महीने के मिल रहे हैं। तो अगर मेरा ये हाल है तो किसी का भी सेम ही रहेगा, क्योंकि बहुत से केसेस हैं, डिवोर्स केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, ये मैंने भी देखा है। तो अगर ये कूल ऑफ हो जाता है 6 मंथ का पीरियड तो इट्स फाइन ना। अगर नहीं बन रहा है तो फर्स्ट मीटिंग में ही दिख रहा है। बट इवन आई अग्री विद देम कि वो अग्री हो, ये लोग चाहते हैं कि आपके बीच में पैचअप हो जाए। तो इन माई फाइलिंग कंसेंट में फाइल कर रही हूँ तभी भी ये लोग काउंसलिंग के लिए ट्राई करें कि अगर पैचअप हो जाए, रिको हो जाए, ये लोग साथ में रह जाए। दे आर डूइंग देयर बेस्ट, पर नहीं बन रहा है, एक्सट्रीम केसेस है, आपको भी समझ में आ रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि सेकेंड में आप रिलैक्सेशन दे दो। इट्स मेंटली मोर टायरिंग देन फिजिकल। डिवोर्स इज़ नॉट एन ईजी थिंग, इट्स एन इमोशनल पैकेज जो आपको वेव ऑफ करना पड़ता है, किसी का भी हो। आई वुड से दैट फाइनेंशियली ऑलमोस्ट आप ऐसे बोला ना धुल जाते हो। 1.5 साल में आपने कितने खर्च कर दिए? अराउंड 2 lakhs। एडवोकेट श्रीकांत कांबले फिलहाल तलाक के 4 मामले हैंडल कर रहे हैं। बताते हैं कि तारीख मिलने में देरी से कई बार क्लाइंट वकील पर शक करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अभी जो जजमेंट आया है तो उसका बहुत बड़ा असर इस पे पड़ने वाला है, और अच्छी बात है, क्लाइंट को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि क्या होता था पहले, अरे आप तो बोले थे जल्दी होगा, अभी हो नहीं रहा है, बहुत देर लग रहा है। तो क्लाइंट आपसे पूछते हैं? हाँ पूछते हैं, उनको लगता है हम लोग पैसे के लिए या तारीख का ये करने के लिए हम लोग उनको तारीख ले रहे हैं, मामला खुद इनको इनके पास कुछ काम ही नहीं है, इसके लिए वो सब बढ़ा रहे। ऐसा हमारी जो छवि है वो, हाँ ऐसी उनकी सोच रही थी, तो हमारी छवि समाज के ऊपर एक अलग छवि जाती है। तो इसका अच्छा है, वकीलों का भी नाम इसमें खराब नहीं होगा। महिलाओं के अधिकारों के लिए कई लड़ाइयां लड़ चुकी एडवोकेट आभा सिंह कहती हैं कि मानसिक प्रताड़नाओं से महिलाओं को बचाने के लिए नियमों में ऐसा बदलाव हो कि कोई भी तलाक का मामला 3 साल से ऊपर न खींचे। सामने भी अगर आप देखिए तो ये एक मैरिज रिलेटेड ही फाइल रखी हुई है, और आज 9 मंथ्स हो चुके हैं, लेकिन हमको डोमेस्टिक वायलेंस में इंटर मेंटेनेंस अभी तक नहीं मिली है। तो जो महिला अपने घर से निकलती है या डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है और वो बाहर आती है बिना 1 रुपए के, तो वो कहाँ से पैसे लाएगी? कोर्ट कचहरी के रिलेटेड लॉयर्स को स्ट्रीमलाइन किया जाए। और ये 6 महीने की जो बात है, मुझे तो लगता है एक टाइम फ्रेम आ जाना चाहिए कि कोई भी केस है डिवोर्स का, वो 3 साल से आगे नहीं चलेगा। 7 साल तक केसेस डिसाइड नहीं होते हैं। तो 5000 की पेंडेंसी मैं तो कहूँगी अगर पूरे इंडिया की ली जाए तो कहीं और ज्यादा पेंडेंसी होगी मैट्रिमोनियल केसेस की। बताया जाता है कि मुंबई के फैमिली कोर्ट में 5000 से भी ज्यादा तलाक के मामले पेंडिंग हैं और ये बढ़ते जा रहे हैं। 7 फैमिली कोर्ट मुंबई शहर में है। राज्य सरकार ने फैसला किया है 17 और फैमिली कोर्ट मुंबई शहर में शुरू किए जाएंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला 6 महीने का इंतजार खत्म करने का, इससे मुंबई के फैमिली कोर्ट पर जो पेंडिंग मामलों का बोझ बढ़ा है उस पर बड़ा असर पड़ता हुआ दिखेगा। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हुगली के एक छोटे से गांव से एक डिजाइनर की कहानी, जो कि ब्रिटेन के नए सम्राट और महारानी के लिए ड्रेस डिजाइन कर रही है। हुगली के एक छोटे से गांव की एक डिजाइनर ब्रिटेन के नए सम्राट और महारानी के लिए ड्रेस डिजाइन कर रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट।
ये कपड़े ब्रिटेन के सम्राट और महारानी के लिए तैयार किए जा रहे हैं। क्वीन के लिए गाउन और किंग के लिए ब्रोच। खास बात ये है कि ये काम बकिंगम पैलेस से हजारों मील दूर भारत के गांव में बैठी एक लड़की कर रही है। बंगाल के हुगली की प्रियंका मलिक की बनाई ड्रेस क्वीन और किंग पहनने जा रहे हैं। That I get invitation by DCMS. किंग और क्वीन के राज्याभिषेक के लिए मुझे न्योता मिला है। मैं इस मौके पर वर्चुअली ज्वाइन करूंगी। ये बहुत खुशी की बात है कि किंग और क्वीन को मेरे डिजाइन्स इतने पसंद आए। And the king was appreciated on my designs. बचपन से पेंटिंग के शौक ने प्रियंका को कई पुरस्कार दिलाए। उसकी ये लगन देखते हुए घरवालों ने मिलान, इटली, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय यूएस से उसे ऑनलाइन कोर्स करवाया। उसी दौरान प्रियंका की मुलाकात जनवरी 2022 में किंग और क्वीन से हुई, जहां प्रियंका ने क्वीन के लिए ड्रेस डिजाइन करने की इच्छा जताई। बस फिर क्या था, अक्टूबर 2022 में प्रियंका के डिजाइन क्वीन को पसंद आए और अब किंग चार्ल्स और क्वीन के लिए प्रियंका के डिजाइन चुने गए हैं, जिसे वो राज्याभिषेक के लिए पहनेंगे। 22 अक्टूबर को मैंने अपना पहला डिजाइन बनाया था। इसके बाद मेरे डिजाइन्स को चुना गया। इसके बाद मुझे कहा गया कि आप अपने कुछ डिजाइन्स किंग के लिए भेजिए। मैंने किंग के लिए ब्रोच का डिजाइन भेजा और वही डिजाइन चुना गया। हालांकि बकिंगम पैलेस से प्रियंका को राज्याभिषेक में शामिल होने का न्योता मिला है, साथ ही प्रशंसा पत्र भी, लेकिन वो इसका हिस्सा नहीं बन पाएंगी। परिवार वालों को भी प्रियंका की इस उपलब्धि पर नाज है। उनके लिए ये कामयाबी सोच से परे है। हमने सोचा नहीं है, पेंटिंग में अच्छा था, उसका शौक था। हर किताब में जो पीछे वाला बगल में वो सब पेंटिंग करता था। हमने सोचा नहीं है इतना दूर जाएगा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं गर्व अनुभव कर रहा हूँ क्योंकि उसके मेरा भैया हूँ मैं, और मेरा फैमिली तरफ से भी गर्व है इस छोटे गाँव से इतना दूर जाकर इतना कुछ किया है। कोलकाता से हुबली जिले के एक छोटे से गांव की प्रियंका मलिक के लिए किसी सपने से कम नहीं था जो अब पूरा होने जा रहा है, और वो अब बहुतों के लिए मिसाल भी बन गई हैं। दिल्ली से गीता जोशी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।